एक दिन तो भाई सब गोपांगनाओं ने बनाया एक समूह और पहुंची मैया के पास। बड़ी धीर गंभीर मुद्रा में गई हैं, आगे पीछे तो जाती है तो कन्हैया को देखकर ही हंसी आ जाती है, कोई कन्हैया को देखकर मुस्कुराने लगती है, कोई कन्हैया को देखकर चंचल हो जाती है। तो मैया जानती है कि सब प्रपंच करने आई हैं, कुछ नहीं है, मेरे कन्हैया को देखना चाहती हैं। लेकिन आज सब गोपियां धीर गंभीर होकर मैया के पास गई हैं कि आज मैया हम तुझे विश्वास दिलाएंगी, हम प्रमाण लेकर आई हैं कि तेरा पुत्र चोर है। मैया ने सबको प्रेम से आदर से बैठाया। मैया ने कहा एक एक करके बताओ, मैं सबका समाधान करूंगी। तो जब गोपी ने कहा कि हमारे घर आता है और इस प्रकार चोरी करता है, माखन खाता है, तो मैया ने कहा अरे माखन को दुबका के रख दो, तुम्हारे घर में जगह नहीं है, तुम्हारे घर में स्थान नहीं है, अपने माखन को दुबका कर रख दो। अब जैसे मैया ने कहा एक गोपी बोल पड़ी, बोली मैया यूं ही तो कियो मैंने, जब मुझे पतो पड़ गई कि यूं आवेगो और सब सखान के संग में आवेगो तो मैंने माखन दुबकाए दियो। और जब ये भीतर आयो और जब याने ना देखो माखन तो बोले यूं कह रहा हूं मैं, बोली जब मैं यहाँ मिली तो मैं यूं कह रहा हूं, बोले कल तेने ऐसा कियो तो सबरे में आग लगा दूंगा मैं। और मैंने भी यहां से कह दी ऐसे कैसे आग लगाए देखो, तेरे बाप को घरे का। तो बोले मुझसे कह रहे हो, बोले ये तो हम तो कल बता देंगे कौन के बाप को घर है। अब मैया बैठी बैठी सुन भी रही है, मैया बैठी बैठी हंस भी रही है, पर मैया विचार करे भाई इनका समाधान कोई करे तो कैसे करे। ये चाहती है कन्हैया आए और जब कन्हैया जाता है तो ये मेरे पास उल्हाना लेकर आती है। तो बोली मैंने तो दुबका दियो माखन मैया, मैंने तो सोची यूं ही करूंगी, मैंने दुबका दियो माखन। और जब मैंने माखन दुबकायो तो मुझे कह रहे हो कि कल जो तेने ऐसा कर दियो तो अच्छी ना बनेगी, या सबरे में मैं आग लगा दूंगा। और मैंने यहाँ से कही कैसे आग लगाए देगो, तेरे बाप को घर है। तो बोली तुम कल बता देंगे कौन के बाप को घर है। अब मैया कल मेरे घर में यही देवतान की पूजा, मैंने तो बनाए यज्ञ को मंडप, सजाई पूजा की थाली, और ये पहुंच गए हो अपने दुष्ट सखान के संग में। और फिर तो मैया मैं तो कहा बताऊं, यानी कहा कियो। मैया ने कहा बता बता कहा कियो। बोली ना मैया मैं ना बता सकूं, या तो ही पूछ ले। मैया ने कन्हैया की ओर देखा। अब कन्हैया अपने ओंठ को दांत में दबाते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैया ने कहा इस चपल ने कोई चपलता तो अवश्य की है। मैया ने कहा अरे बता तो, यानी कहा कियो। बोली यानी सबरो यज्ञ मंडप बिगाड़ दियो, सब पूजा की थाली यहाँ वहाँ फैला दी, और तो और अपने सब सखान से ये और कह दी कि यहाँ पे, मैं तो नहीं बोलूंगा भाई। और जब ये भाग रहा और मैं चिल्ला रही कि जब कहा करके जा रहे हो इतना बिगाड़ तेने कर दियो, या संभालेगो कौन। तो बोले हाथ उचकाए के मुँह कह रहे, बोले जाके बाप को घर है सोई संभालेगो। कल तू कह रही कि हमारे बाप को तो है ना, तेरे बाप को है, जाके बाप को घर है सोई संभालेगो। अब एक दूसरी उदाहरण देना आरंभ करती है। बोली मैया मेरे घर तो देखो इसने क्या किया, आया और मैया याने खूब छक्के माखन खायो, आप खायो अपने सखान को खवायो, चल मैया इतो तो ठीक है। पर मैया ये तो बंदरन को लेके आवे, उनको खवावे। और मैया जब वो बंदर छक्के खाएगा माखन, अब जब बंदरू ना खा रहा है माखन तो अपने सखान ते कह रहे हो, बोल देखो ये कैसी फूहरी है, यहाँ को माखन निकालना ही ना आवे भाई, यहाँ को माखन ऐसे हुए देख बंदरू ना खाए रहे। तो बोले यहाँ ने उठाया अपनो लकुट और मेरी ददिया सास के समय के जो भांडे हैं बोले सबरे फोड़ दिए। और तीसरी गोपी बेचारी हल्के हल्के स्वर में कह रही है, बोली मैया मैंने सोची मेरे घर आएगो तो ऐसो उधम करेगो, तो मैं तो एक दिन यहाँ से कहने लगी कन्हैया तू मेरे घर आ जाइयो, ऐसो उधम मत करियो, मैं तो आप ही माखन दे दूंगी, तू उधम मत करियो लाला, तू आएगो मैं तो आप ही तो माखन दे दूंगी। और मुझे मुंह बिचका के कह रहा हूँ तू मुझे कहाँ माखन देगी, मेरे घर में माखन ना आए का, और तू मुझे क्यों माखन देगी, और मैं तेरे घर को माखन क्यों खाऊंगा, मेरे घर में गल्लेन माखन है। बोली मैया हम तुझे केवल इतना ही कहना चाह रही हैं, हम माखन दुबका लें, हम अपने माखन को किसी भी प्रकार से बचा लें और हम अपना सारा माखन इसके सामने रख दें,
तो भी मैया इसे तो हमारे घर में आना है, माखन चुराना है और माखन चुरा कर ही खाना है। ये तो चोर है। हम केवल ये कहने आई हैं, बात माखन की नहीं है मैया, बात माखन की नहीं है। बात यही है कि तेरा लाला चोर है, तेरा लाला चोर है, तेरा लाला चोर है। और अंत में मैया कहती है, अरे गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। 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 कान जैसो लाल बड़े, कान जैसो लाल बड़े, भागन सो पायो है। गारी मत दीजो वो गरीबनी को जायो है। गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। आप देखिए यशोदा मैया के हृदय की उस कोमलता, वो निर्मलता, वो सुंदरता प्रकट होती है। वो नंद रानी है, वो नंद रानी है और जानती है कि ये गोपांगना ये सब क्यों कह रही है। फिर मैया का हृदय कितना कोमल है, मैया का हृदय कितना सुंदर है कि कहीं ये गोपांगनाएं वस्तुतः कुपित ना हो जाए, कहीं ये सच में क्रोधित ना हो जाए। और मैया जानती है कि भाई इन सबके आशीर्वाद से मुझे कन्हैया मिला है, इसलिए हाथ जोड़ जोड़ कर उनसे कहती है, अरे गारी मत दीजो वो गरीबनी को जायो। गारी मत दीजो वो गरीबनी को जायो है। जितो तो बिगाड़ कियो आन कहो वो सो तुम। जितो तो बिगाड़ कियो आन कहो वो सो तुम। मैं तो कहूँ बातन में नाही तरसायो है। मैं तो कहूँ बातन में नाही तरसायो है। दधी की मटकी ले ले आंगना में हाल धरो। दधी की मटकी ले ले आंगना में हाल धरो। तोल तोल लीजो अरी जे तो जाको खायो है। तोल तोल लीजो हरी जे तो जाको खायो है। मैया कह रही है जितना तुम्हारा बिगाड़ किया है वो सब मुझसे गिन गिन कर ले लो, मुझसे तोल तोल कर ले लो। मैंने तो किसी को भी ना नहीं कहा, पर गारी मत दीजो वो गरीबनी को जायो। गारी मत दीजो वो गरीबनी को जायो है। गारी मत दीजो वो गरीबनी को जायो है। गारी मत दीजो वो गरीबनी को जायो है। मैया कह रही अरे तुम सबके आशीर्वाद से ही तो मैंने इसे पाया है, ये तुम सबकी कृपा से ही तो मेरी गोद में खेल रहा है। आप देखो जब गोपांगनाओं ने कहा मैया से, मैया इसने उस हीन कुलोत्पन्ना उस फल वाली को छुआ है तो मैया इसे स्नान कराना। और यशोदा मैया क्या कहती है, अरे विधाता करे ये संसार की एक एक स्त्री की गोद में बैठकर उसको माँ कहे, उसका आशीर्वाद ले। मैं चाहती हूँ मेरा लाला सबका आशीर्वाद ले। तो मैया कहती कि अरे तुम सबके आशीर्वाद से तो मुझे मिला है, तुम्हारा जितना बिगाड़ किया है सब ले जाओ। बोले एक मटकी के बदले 10 मटकी ले जाओ, पर गाली मत दो। मेरे कान्हा पर, मेरे लाल पर तुम इस प्रकार क्रोधित मत हो। सूरदास प्रभु प्यारे निमिष न हो जो न्यारे। सूरदास प्रभु प्यारे निमिष न हो जो न्यारे। सूरदास
सूरदास प्रभु प्यारे, निमिष नाहु जो न्यारे। सूरदास प्रभु प्यारे, निमिष नहु जो न्यारे। कान जैसो पूत बड़े भागन सो पायो है। कान जैसो पूत बड़े भागन सो पायो है। सूरदास प्रभु प्यारे, निमिष नाहु जो न्यारे। सूरदास प्रभु प्यारे, निमिष नहु जो न्यारे। कान जैसो लाल बड़े भागन सो पायो है। कान जैसो लाल बड़े भागन सो पायो है। गारी मत दीजो वो गरीब नी को जायो है। गारी मत दीजो वो गरीब नी को जायो है। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। संत लोग, भक्त लोग, भावुक लोग जब लीला चिंतन करते हैं तो वो भी चिंतन से कुछ माखन निकालते हैं। और संतों ने विचार किया, बोले जब श्री ठाकुर जी घर घर जाते हैं उसका कारण क्या है? श्री ठाकुर जी ये बताना चाहते हैं कि भाई मुझ तक पहुंचने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, मुझ तक कोई नहीं आ सकता। कि मेरी ही इच्छा है, मैं ही चयन करता हूं। उपनिषद कहते हैं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। न तो बहुत कहने वाले को मिल जाते हैं, न बहुत सुनने वाले को मिल जाते हैं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैषु वृणुते। बोले जिसका वर्ण करते हैं, जिसका ये चयन करते हैं, तेन लभ्य, वो प्राप्त करता है। तो श्री ठाकुर जी घर घर जा रहे हैं ये बताने के लिए कि भाई आप नहीं आ सकते मुझ तक। आपको क्या करना है? आपको तो अपने ही घर पर बस माखन निकालना है। आप माखन निकालकर अपने घर पर रखिए, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। और माखन अर्थात सार। माखन का गुण क्या है? वो उज्जवल है, वो कोमल है और वो पोषक है। सबसे पहले माखन का गुण क्या है? वो उज्जवल है और वो कोमल है। तो आप भी जब मंथन आरंभ करोगे तो मंथन करोगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा? आप भजन करने बैठो, सबसे पहले क्या होता है? वो जो भीतर के दबे हुए जो संस्कार हैं, जो विचार हैं, वही तो निकल के सबसे पहले बाहर आते हैं। अगर कोई भजन करने बैठे तो भजन करने बैठते कोई भगवान का ध्यान नहीं लग जाता है, कोई भगवान नहीं दिखाई पड़ने लगते हैं। सबसे पहले क्या होगा? आप देखो, अगर आप वस्तुतः भजन करने बैठे हो तो क्या होगा? आपके मन की चंचलता और बढ़ जाएगी।
जैसे आप हाथ में माला लेकर बैठोगे, जैसे ही आप ध्यान करने भजन करने बैठोगे, आपके मन की चंचलता और बढ़ जाएगी। और होता क्या है, 99% लोग उसी चंचलता से घबरा कर भजन छोड़ देते हैं। बोले मन नहीं लगा इसलिए भजन छोड़ दिया। ये बात मैंने कल भी आपको कही थी, मन लगने पर मत जाइए। वो जो उस समय मन की स्थिति है, मन की दशा है, उससे घबराइए मत। वो तो एक तूफान है, चले जाने के लिए आया है। वो जो भीतर के जो संस्कार है, भजन यही तो करता है। जैसे होम्योपैथी होती है ना, उसमें जिस रोग की दवा दी जाती है, वो दवा लेते ही वो रोग और भयानक रूप लेकर बाहर आता है। उनकी चिकित्सा पद्धति कुछ इस प्रकार की है। तो जब आप भजन करने बैठोगे, जो 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 भीतर छिपे हुए पाप हैं, जो मन की चंचलता है, वो जो विकृतियां आपके भीतर छिपी हैं, वो निकल कर बाहर आएंगी। सबसे पहले वो विष निकल कर बाहर आएगा। पर उस स्थिति से घबराना नहीं, उस स्थिति को देखकर भजन छोड़ नहीं देना। थोड़ा सा समय लगेगा, फिर आप देखोगे। और जैसे आंधी तूफान आ जाने के बाद एक निर्मलता, एक स्वच्छता आ जाती है ना वातावरण में, खूब बरसते हैं सावन भादों में मेघ, उसके बाद जैसे निर्मल पवित्र पावन शरद की ऋतु आती है, ऐसे ही वो सब विकृतियां निकल जाएंगी। भजन उन सबको निकाल फेंकेगा, आपको भीतर से निर्मल पावन पवित्र कर देगा। उस निर्मलता का अनुभव आप स्वयं करेंगे। फिर उसके बाद अनेक अनेक दिव्य निधियां उस मंथन से निकली। अमृत तो सबसे अंत में आया। पर मैं देखता हूं कि जीवन है मंथन ही, ये मंथन ही है। कितना भी कोई प्रयास कर ले, पर क्या 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 वो सर्वथा पाप मुक्त हो सकता है? इस जीवन में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई पूर्ण रूपेण पापात्मा भी नहीं है, वो कोई पूरा का पूरा पुण्यात्मा भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा, ये जो पाप पुण्य है, इसका सदुपयोग करिए, इससे मंथन कर लीजिए। अकेले देवता नहीं कर पाए मंथन, और अकेले असुरों से भी नहीं हुआ। एक और देवता है, एक और असुर हैं, वो दोनों मिलकर मंथन कर रहे हैं, मथ रहे हैं। इसीलिए ये संसार है भाई, इसीलिए ये संबंध हैं। इनका सदुपयोग करिए, इनसे सीखिए, मंथन करिए, चिंतन करिए, मनन करिए। अंत में देखिएगा प्रेम का अमृत निकलेगा। वो उज्जवल, वो कोमल, वो पोषक तत्व आप अपने ही भीतर से प्राप्त करेंगे। और फिर दूसरी बात, श्री ठाकुर जी कह रहे भाई मुझ तक नहीं आ सकते आप, मैं ही आऊंगा तुम तक। तुम तो केवल अपने घर आंगन में मेरी प्रतीक्षा करना। इसीलिए बार बार आपको मैं निवेदन करता हूं भाई, जहां हो अपने प्रारब्ध को स्वीकार करके भजन करो, चिंतन करो, अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करो, साधन करो। साधन क्या है? जो गुण प्रभु ने दिया है उसको बढ़ाओ। और गुण बढ़ता कैसे है? किसी की सेवा में लगाओगे तो गुण बढ़ेगा। आपको यदि भोजन बनाना आता है, आप उस भोजन बनाने की अपनी कला को प्रभु की सेवा में लगाइए। आप देखिए आपकी योग्यता, आपकी सामर्थ्य, आपका वो कौशल अनंत गुना बढ़ जाएगा। श्री ठाकुर जी को जो वस्तु निवेदन करो वो अनंत गुना हो जाती है। गुण बढ़ाने की विधि क्या है? उसे सेवा में लगाइए। और अपने दोष का अनुसंधान करके उसको दूर करने का ईमानदारी से प्रयास करिए। यही तो साधना है। एक साधक का जीवन यही तो होता है। और मैं तो कहता हूं दोनों में से भी एक कार्य करना हो ना, तो फिर यही करिए, अपने गुण को सेवा में लगाते चले जाइए। मुझे तो ऐसा लगता है आप ठीक मार्ग पर चलने लगे तो गलत आपसे स्वतः ही छूटने लगेगा। और मैं तो पहले ही दिन से, क्योंकि भाई ठीक गलत सबके लिए अलग अलग होता है, मैं तो पहले दिन से एक बात सबसे कहता हूं, भाई कुछ मत करो, भजन करो। तुम्हारे लिए जो ठीक होगा, जो उचित होगा, जो अनुकूल होगा, वो भजन की कृपा से तुम्हारे जीवन में रहेगा, बाकी सब हट जाएगा। किसी प्रपंच में मत पड़िए, अपनी बुद्धि मत लगाइए। आप बस हरि हरि बोल प्यारी रस, आप बस नाम का आश्रय ग्रहण करिए, भजन करिए, श्री ठाकुर जी के स्वभाव का विचार करिए। अनेक बार आपको यहां से यही निवेदन किया गया, आज मैं फिर कर रहा हूं, ठाकुर जी के स्वभाव की ओर देखकर भजन करिए। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस।
प्रभु के शील स्वभाव की ओर देखकर भजन करिए, विश्वास रखिए आपके लिए जो उचित होगा, जो उत्तम होगा, जो आपके लिए अनुकूल होगा, वो भजन की कृपा से रह जाएगा, बाकी सब चला जाएगा। और इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, आप में कभी कर्तृत्व का अहंकार नहीं आएगा। जो लोग अपनी इच्छा से त्याग करते हैं ना, वो जीवन भर यही सोचते रहते हैं कि हमने त्याग कर दिया, वो जीवन भर त्यागी बने ही रहते हैं। और ठाकुर जी कह रहे भाई हम तो ना त्यागी को मिलते हैं, ना बैरागी को मिलते हैं, हम तो अनुरागी को मिलते हैं। ठाकुर जी ने कहा ना तो हमें कोई आसक्त पा सकता है, ना हमें कोई विरक्त पा सकता है, हमें तो हमारे चरणों में जो अनुरक्त है वो पाता है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई कोई कोटि बार जितेंद्रिय हो, ठाकुर जी कह रहे भाई हमको क्या लेना देना है, हमको तो एक प्रीत की सच्चाई से काम है। हमारी ओर कोई प्रेम और आशा भरी दृष्टि से देखता है, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। जो सभीत आवा सरनाई, संसार के भय से, माया और काल के भय से भयभीत होकर जो हमारी शरण में आ जाता है, राखहु ताहि प्राण की नाई, राखहु ताहि प्राण की नाई। जो सभीत आवा सरनाई, राखहु ताहि प्राण की नाई। तो दो कार्य करना है, एक तो मंथन करना है, माखन निकालना है अपने जीवन में, अपने उर अंतर में उस प्रेम रूपी उज्जवल कोमल नवनीत स्वरूप, सार स्वरूप उस भाव को प्रकट करना है। क्योंकि प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, प्रेम को प्रकट करना है। क्यों मिला है जीवन? लोग गाना गाते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। इसीलिए बनाई है कि जो इसमें दुनिया में क्या है, देखो पाप है पुण्य है, हानि है लाभ है, जस है अपजस है, जीवन है मरण है, यही तो है संसार में। मैं बार बार आपसे कहता हूं संसार क्या है, अर्थात द्वंद्व का नाम ही तो संसार है। पर ये द्वंद्व क्यों है, कि दो सिरे क्यों है इस संसार के? मंथन कैसे होता है? दो सिरों से होता है ना, रस्सी के दो सिरे, एक रस्सी पर सिरे दो हैं, उनको पकड़कर मंथन होता है। बनाने वाला एक है, संसार एक है, उसको रचना करने वाला भी एक है, लेकिन सिरे दो हैं। आप देखिए यहां कुछ भी द्वंद्व से मुक्त नहीं है। जन्म है तो मरण है, हानि है तो लाभ है, यश है तो अपयश है, हर्ष है तो शोक है, या कुछ भी एक नहीं है। एक ही सूत होता है, लेकिन उसका ताना बाना लेकर कपड़ा बुना जाता है, उसके सिरे दो होते हैं। इसीलिए बनाया है संसार प्रभु ने ऐसा, दो सिरे आपके हाथ में पकड़ाए हैं, इसका मंथन करिए और उस प्रेम रूपी सार को, उस प्रेम रूपी अमृत को प्रकट करिए। और श्री ठाकुर जी कहते भाई द्वार द्वार पर जाना, भटकना नहीं, यहां वहां जाने आने से मैं नहीं मिलूंगा, जहां हो वहीं पर रहकर निर्मल मन जन सो मोहि पास, जहां हो वहीं पर रहकर जीवन को साधने का प्रयास करो, बस ईमानदारी से। मैं कहता हूं कुछ नहीं करिए आप जीवन में, आप केवल अपने जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि हाँ भाई हमको ईमानदारी से भजन करना है, हमको भजन के लिए भजन करना है, हमको प्रभु को पाने के लिए भजन करना है। आपको स्मरण हो अभी 2 दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था, भजन से नहीं, भजन करने के प्रयास से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। जब वो किसी को प्रयास करता देखते हैं ना, तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। श्री ठाकुर जी का हृदय विगलित हो जाता है। अल्प सा, क्षुद्र सा, तुच्छ सा जीव जब उस महत् को, उस अनंत को पाने के लिए प्रयास करता है, उस प्रयास को देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। शायद हो सकता है मेरे पास वैसे शब्द ना हो, इस समय मेरे हृदय में जो भाव है, मैं आपको शायद अपना भाव पूर्ण रूपेण न बता पाऊं, पर सत्य यही है भाई, कुछ नहीं कर सकते हम, ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने योग्य, सर्वथा अयोग्य, अपात्र, अनधिकारी होते हुए भी जब जीव गुरु की उंगली पकड़कर उस महत्, उस अनंत की ओर चलने का प्रयास करता है, उस प्रयास को देखकर वो महामहिम प्रसन्न हो जाता है। प्रभु राजी हो जाते हैं, भाई हमारी ओर चलने की चेष्टा कर रहा है। उसी चेष्टा का उत्तर प्रभु देते हैं। नहीं तो क्या जीव है और क्या जीव की सामर्थ्य है। इसलिए मैंने कहा भाई आप केवल प्रभु का पल्ला पकड़ लो,
फाड़ ले पल्ला तेरा ओ फाड़ ले पल्ला तेरा हो जाए जो होना हो जाए जो होना तेरे जैसा सोना और नहीं होना वे तेरे जैसा सोना और नहीं होना। ललित जी का मन कर रहा है भाई गाने का, गा लो। तेरे जैसा सोना और नहीं होना, तेरे जैसा सोना और नहीं होना, मिलदा नसीबाना मिलदा नसीबाना तेरे जैसा सोना तेरे जैसा सोना। तेरे जैसा सोना और तेरे जैसा सोना और नहीं होना। और भाई भजन करने के लिए कोई मिले तो बात दूसरी है, पर भजन करने के लिए श्याम सुंदर मिल जाए, भजन करने के लिए ये सांवरा सलोना मिल जाए, भजन करने के लिए ये सर्वांग सुंदर मिल जाए, फिर कोई और विचार मत करो भाई। सोना मेरा सब तो सोना इस दे जहाना कोई, सोना मेरा सब तो सोना इस दे जहाना कोई, सोना मेरा सब तो सोना इस दे जहाना कोई, सोना मेरा सब तो सोना इस दे जहाना कोई। जो मेरे सोने दा बनदा सोना हुंदा सोई, जो मेरे सोने दा बनदा सोना हुंदा सोई। फाड़ ले पल्ला तेरा पढ़ लिया पल्ला तेरा हो जाए जो होना हो जाए जो होना, वे तेरे जैसा सोना और नहीं होना, वे तेरे जैसा सोना और नहीं होना। अच्छा देखो, स्वर्ग आदि का लोभ हो तो भी मस्ती नहीं है, नरक का भय हो तो भी मस्ती नहीं है। माने किसी को पुण्य का लोभ हो वो तो भी मस्त नहीं हो सकता, कोई पाप से भयभीत हो तो भी मस्त नहीं हो सकता। मस्त कौन हो सकता है? जिसको न पुण्य का लोभ, न पाप का भय, न स्वर्ग न इच्छा और नरक न डर है, वो मस्त हो सकता है। ब्रज की गोपियां ऐसी है। बोले द्वारिकाधीश के उदर में पीड़ा हो रही है, कोई भक्त अपने चरणों की धूल दे दे तो वो पीड़ा दूर हो जाए। नारद जी कहने भाई देख लो भगवान को अपने चरणों के। अरे गोपी ने कहा ये सब बात बाद में करना, ये सब बाद में देखा जाएगा, पहले ये हमारे चरणों की धूल लेकर जाओ और प्रभु की पीड़ा दूर करो। स्वर्ग नरक की हमें कोई चिंता नहीं। कहने का मेरा तात्पर्य है भाई, साधन की तो अनेक अनेक विधियां हैं, साधन की अनेक अनेक विधियां हैं, पर मैंने देखा है प्राय करके वो सब विधियां आपको व्यस्त कर देती हैं। साधन करने वाले व्यस्त हो जाते हैं, मस्त तो केवल श्री कृष्ण के भक्त ही होते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति ऐसी है, प्रभु का भजन ऐसा है, व्यस्त नहीं बनाता, ये तो मस्त कर देता है। स्वर्ग ना इच्छाएं और नरक ना डरे। फाड़ ले पल्ला तेरा पढ़ लिया पल्ला तेरा हो जाए जो होना हो जाए जो होना, वे तेरे जैसा सोना और नहीं 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 होना। तेरे नाल हंसना तेरे नाल हंसना तेरे नाल रोना, तेरे नाल रोना, वे तेरे जैसा सोना और नहीं होना, वे तेरे जैसा सोना और नहीं होना, वे तेरे जैसा सोना और नहीं होना। तो इस माखन चोरी लीला से ये सिद्धांत प्रतिष्ठित होता है भाई, हमें मंथन करना है।
और मथने के लिए रस्सी के 2 सिरे प्रभु ने दे दिए हैं। मंथन करके उस परम उज्ज्वल, उस सर्वोज्वल भाव को प्राप्त करके अपने घर में ही प्रतीक्षा करनी है। एक और बात, गोपी माखन छुपा कर रखती है। तो प्रेम जब प्रकट हो जाए ना तो उसे छुपा कर रखना, प्रभु आकर ढूंढेंगे। यही बात कबीर साहब ने कही है, कह कह ना जनाब अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। प्रभु से कुछ छुपा नहीं है। श्री ठाकुर जी ये भी जानते हैं कि गोपी ने माखन छिपाया है, और श्री ठाकुर जी ये भी जानते हैं कि गोपी ने माखन कहाँ छिपाया है, और श्री ठाकुर जी ये भी जानते हैं कि गोपी ने माखन क्यों छिपाया है। और उसी के घर प्रभु गए हैं जिसने माखन छिपा कर रखा है, जिसने माखन दुबका कर रखा है। प्रभु को ढूंढने देना। अंतर्यामी जानी है, जिसका भजन आप करते हो, बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। तो माखन निकालना, लेकिन उस माखन को छिपा कर रखना। गोपी ने छिपा कर रखा है माखन। और फिर प्रभु कहते हैं भाई तुम मत आना, तुम नहीं आ पाओगे, तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे, तुम जहां हो तुम वहीं रहना, मैं आऊंगा। और मैं तो कहता हूं आप दृष्टि उठाकर देखिए, भक्त कहीं जाता ही नहीं, भक्त कहीं गया ही नहीं, भगवान ही आए। शबरी के पास भगवान आए, विदुरानी की कुटिया में भगवान आए, जब जब आए भगवान आए, जब जब द्रौपदी ने पुकारा तब तक द्वारिकाधीश आए। अनादिकाल से लेकर आज तक इस काल क्रम में यही तो देखा है, भक्त ने पुकारा है, भगवान आ गए। और कभी कभी तो आधे नाम पे आ गए, आधे नाम पर आ गए। तो इस माखन चोरी लीला में कुछ रहस्य भी है। इस माखन चोरी लीला में कुछ सिद्धांत भी छिपा है। मंथन से माखन प्रकट होगा, और उस माखन को छिपा कर रखना, उस माखन को दुबका कर रखना, और कहीं जाना नहीं, जहां आप हो बस वहीं पर उस माखन को प्रकट करके छिपा कर सजा कर रख देना। प्रभु आएंगे, आप प्रतीक्षा करना, आप आशा रखना, आप प्रभु के आने की बाट जोहना, आप अभिलाषा रखना। आप देखिए इस लीला का आरंभ कहां से हुआ। मैया गोद में बैठाकर कन्हैया को माखन खिला रही है। इस लीला का आरंभ यहीं से तो हुआ ना, कि गोपी के मन में इच्छा हुई कि मेरे घर भी कन्हैया आ जाए। अच्छा, हम लोगों की तो ट्रेनिंग ही खराब है। मैं छोटा था तो आरती सुनता था, उसमें कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, फिर कहते हैं बंसी वाला साडे घर आवे। पहले सुख संपत्ति आए, फिर वो आए तो आए, नहीं आए तो भी नहीं आए। आप देखो हमारे जीवन में क्या प्रभु के आगमन की अभिलाषा भी है? क्या लालसा है भी कि हमारे जीवन में प्रभु आए? क्या कभी सोचा या कभी ऐसा निर्मल भाव प्रभु को निवेदन किया कि मेरे घर, मेरी कुटिया में, मेरे आंगन में कभी प्रभु का आना हो? मैं फिर कहूं भाई, प्यार नाल ओनू कोई बुलांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला दा। अरे प्रभु के जैसा प्रेम का उत्तर देने वाला कौन है? इनके जैसा प्रेम निभाने वाला कौन है? स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कह रहे ना, उन्हें और निभाए और जाने जी की, पल पल हृदय की जानता हुआ अंत तक निर्वाह करता है। तो कोई एक स्वामी जी कह रहे कुंज बिहारी करता है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी और निभाए और जाने जी की। प्रभु के जैसा प्रेम निभाने वाला और कौन है? आप लगाइए तो सही, देखिए प्रभु कैसे निभाते हैं। मैं तो आपको शायद बहुत प्रयास करके भी ठीक प्रकार से शब्दों में ये भाव अभिव्यक्त न कर पाऊं, ये वाणी की असामर्थ्य है, पर हृदय का भाव है। आप इसी संकेत मात्र से कहीं समझ लेना। एक बार नहीं, अनेक बार नहीं भाई, प्रत्येक बार जीवन के प्रत्येक पग पर, हर एक कदम पे, जीवन के प्रत्येक पग पर प्रभु भक्त की लज्जा भी रखते हैं, प्रभु भक्त का मान भी रखते हैं, प्रभु भक्त का मान बनाते भी हैं और प्रभु भक्त का मान बढ़ाते भी हैं। और यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाए
तो संत यूं ही नहीं गाते, अपना मान तले टल जाए, भक्त का मान ना टलने देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम। और भाई रसखान की वो एक पंक्ति याद रखना, सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार। इस भारत भूमि पर ये जन्म जीवन पाके भी श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ तो बोली इन बातन में सब दूर पर हो। यदि श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, यदि श्री कृष्ण के प्रेम रस को नहीं चखा तो सोई है गमार इस कियो नहीं प्यार। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर पंक्तियां कहते हैं कि काम से रूप और प्रताप दिनेश से, सोम से सील गणेश से माने, हरिचंद से सांचे विधि से बड़े, मघवा से महीप विषय सुख साने, शुक से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवी लोमस ते अधिकाने। और गोस्वामी जी कह रहे ऐसे भय तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। ये सब भी पाया, लेकिन अगर प्रभु से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, तो फिर ये अवसर व्यर्थ गवाया। प्यार हो प्रभु से, प्रेम अर्थात भगवान कह रहे मद्गुण श्रुति मात्रेण मई सर्वगुहाशय। कृष्ण नाम श्रवण करते कोई हलचल हो आपके भीतर, प्रभु का नाम कान में पड़े। कैसी है गोपी की भाव दशा, कृष्ण नाम जपते श्रवण परवाली, भूल गई भौन मैं तो बावरी भई, भूल गई भौन मैं तो बावरी भई। और ये कथा क्यों कही जा रही है, क्यों सुनी जा रही है? अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए। एक पिता अपने पुत्र को बताता है अमुक व्यक्ति ने ये उपलब्धि प्राप्त की, अमुक व्यक्ति ने ये उपलब्धि प्राप्त की। उसे वही उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए तो पिता ये सब कथा सुना रहा है। ये कथा मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, कभी मैं सुनूं तो ये कहना सुनना क्यों है? अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कि ऐसा प्रेम हमारे जीवन में भी हो सकता है। तभी तो आज आप और मैं यहाँ बैठे हैं, प्रभु ने आपको मुझे यहाँ लाकर बैठाया है। ये कथा आप और मैं कह सुन रहे हैं, इसीलिए प्रभु की इच्छा है कि हम भी अपने जीवन में ये लक्ष्य निर्धारित करें कि मैं भी अपने जीवन में अपने उर अंतर में वो सार वस्तु प्रकट करूं, फिर उसे छिपा कर रख कर मैं प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करूं। कभी प्रभु आए और मेरे उस सार स्वरूप भाव का, उस सार स्वरूप प्रेम का भोग लगाकर मुझे सदा सदा के लिए निहाल कर दें। और एक बात और कहकर मैं वाणी को विराम दूं भाई कि खबर नहीं है आपकी मेरी यात्रा कब से आरंभ हुई है, ये तो कोई नहीं जानता। मैं कहां से आया हूं, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मरे, और जाने कुकर सुकर कौन कौन सी योनि में आपको मुझे जाना पड़ा हो, कुछ खबर नहीं, हम कुछ नहीं जानते। और मैं कहता हूं जानकर करना भी क्या है? हम कहां से आए हैं ये जानकर क्या करना है? बहुत लोग होते हैं वो भूत भविष्य वर्तमान जानने में लगे रहते हैं, कितनी बड़ी मूर्खता है। क्या करना है? जहां से आए हैं ये तो नहीं जानते, पर भाई गुरुजनों की कृपा से ये अवश्य निर्धारित किया जा सकता है कि हमें जाना कहां है। अपना लक्ष्य अवश्य निर्धारित किया जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है भाई सत्संग श्रवण का अगर कोई सर्वोपरि प्रसाद है तो वो यही है कि व्यक्ति अपने जीवन का वो पवित्र, वो उज्जवल लक्ष्य निर्धारित कर ले कि भाई ये जन्म और जीवन मुझे प्रभु को पाने के लिए मिला है, प्रभु को दुलराने के लिए मिला है, ये जीवन प्रभु से प्यार करने के लिए मिला है। तो आज की वार्ता यहाँ श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। अब मैंने सोचा तो था कि आज उखल बंधन लीला हो जाएगी, पर लाडली लाल भी खूब मजा लेके कथा सुनते हैं।